हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व हो चुके थे। और अब इस नए वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 ये है, इसमें tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, इसको अपन को सिंपल फॉर्म अर्थात सरलतम रूप में लिखना है। तो आइए सबसे पहले हम मानते हैं माना कि y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। इन क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पे जहाँ भी x है, x के साथ ना तो कोई त्रिकोणमिति है और ना ही प्रतिलोम त्रिकोणमिति है। मतलब x के साथ साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट ये नहीं है, ना ही साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स कॉसिक इनवर्स सेक इनवर्स कॉट इनवर्स है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी हमें सिंपल फॉर्म अर्थात सरलतम रूप ज्ञात करना होता है, तब x इक्वल टू कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब्स्टिट्यूट करना पड़ता। अब x इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसिक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, ऐसे क्वेश्चन में x के स्थान पर इन 6 में से किसी एक को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता। अब वो इनमें से किसको करना पड़ता, उसके सोचने के लिए ये है कि सबसे पहले तो ये जो टर्म है, इसमें अगर x की जगह पे इनमें से किसी एक को रखने पर सबसे पहले तो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला बनना चाहिए। और दूसरी, इस इतनी टर्म को सॉल्व करने पर ये चूंकि tan इनवर्स है तो इसके साथ में tan आना चाहिए। अब देखें बारी बारी से कि किसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। अगर हम x की जगह पे साइन थीटा रखेंगे तो इधर पे हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री में किसी फॉर्मूले में नहीं होता। 1 प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू कुछ भी नहीं पढ़ा अपन ने। अगर हम x की जगह कॉस थीटा रखें तब भी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू नहीं है। यदि हम x की जगह पे टेन थीटा रखेंगे तो फिर यहाँ पे होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये x इक्वल टू टेन थीटा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो लेकिन आगे जाके सॉल्व करने पर इतना फंक्शन tan में आना चाहिए, क्योंकि इसके आगे tan इनवर्स है। तो फिर यहाँ से अब ये लिखें x इक्वल टू tan थीटा रखने पर। सो y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का रूट है तो वो हो जाएगा सेक थीटा। सो सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स
सेक थीटा को लिखिए 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन और टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, ऊपर एलसीएम लीजिए तो आया कॉस थीटा, सो और ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, सो इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा है ऊपर और अपॉन में साइन थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स। क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने इम्पोर्टेंट फॉर्मूले पढ़ रखे, उसमें एक था 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसका अपन को उपयोग करना 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन, और साइन थीटा के लिए फॉर्मूला था साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इसका उपयोग करेंगे तो साइन थीटा की जगह पे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा बाई 2 से स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स, ऊपर है साइन थीटा बाई 2 और नीचे है कॉस थीटा बाई 2। तो ये साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू टेन थीटा बाई 2। अब टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया तो ये हो गया थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2, और चूंकि अपन ने x इक्वल टू टेन थीटा रखा तो इससे अपन यहाँ पे लिख सकते थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स x। ये सरलतम रूप है, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो माना कि y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर से इस क्वेश्चन में x के साथ कोई त्रिकोणमिति नहीं है, ना ही प्रतिलोम त्रिकोणमिति है। इसका मतलब इसमें x की जगह पे अपन को साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट में से कोई एक सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये जो इतनी वैल्यू है ये आगे टेन इनवर्स है तो ये 10 में आना चाहिए। अब सबसे पहले सोचिए, यदि x की जगह पे साइन थीटा रखेंगे तो साइन थीटा रखने से साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोई फॉर्मूला नहीं होता। यदि x की जगह कॉस रखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोई फॉर्मूला नहीं होता। यदि x की जगह पे टेन रखेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी फॉर्मूला नहीं है। और आगे चलें तो कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब यहाँ पर x इक्वल टू कॉसिक थीटा रखा जा सकता। तो आगे लिखिए x इक्वल टू कॉसिक थीटा, और जब x इक्वल टू कॉसिक थीटा होगा तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, कॉसिक इनवर्स x रखने पर। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट
x की जगह पे कॉसेक थीटा, सो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा का रूट है इसलिए ये हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स और 1 अपॉन कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और 10 से 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा तो थीटा, और थीटा इक्वल टू है कॉसिक इनवर्स एक्स। तो ये सरलतम रूप का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7th, माना कि y इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इस क्वेश्चन में और इसमें अंतर को समझिएगा। यहाँ पर x अकेला था, इसके साथ कोई त्रिकोणमिति नहीं थी, इसलिए यहाँ पर x की जगह पे कोई त्रिकोणमितीय फंक्शन अपन को रखना पड़ा। लेकिन इस जगह पे x अकेला नहीं है, सिंगल नहीं है, उसके साथ cos वाला फंक्शन है, मतलब ये है cos x। इसका मतलब इसमें x की जगह अपन को कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं करना। अब तो ये देखना कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज हो सकता। तो ये है 1 माइनस कॉस एक्स और ये है 1 प्लस कॉस एक्स। अभी हमने यहाँ पे लिखा भी था 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनका यूज यहाँ पे करिएगा। तो अगली स्टेप होगी y इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो y इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। सो y इक्वल टू टेन इनवर्स, अब 10 पे स्क्वायर भी है और रूट भी है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10x बाई 2, और y इक्वल टू 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा तो x बाई 2। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें सपोज कर लेते माना कि y इक्वल टू 10 इनवर्स और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इसको भी सरलतम रूप में लिखना, चूँकि यहाँ पे x स्वतंत्र नहीं है इसलिए x की जगह सब्स्टिट्यूट नहीं किया जाना। यहाँ पे तो सॉल्व इस प्रकार से करना कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कोई यूज हो। तो सबसे पहले यहाँ पे अंश और हर, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में cos x से भाग दे। यहाँ पे लिखिएगा अंश व हर में cos x से भाग देने पर, तो y इक्वल टू 10 इनवर्स
इधर cos x से भाग देंगे तो 1 माइनस यहाँ cos x से भाग देंगे तो sin x अपॉन cos x tan x होगा, अपॉन यहाँ पे cos x से भाग देने पर 1 प्लस यहाँ पे cos x से भाग देंगे तो sin अपॉन cos tan होगा, तो ये tan x। अब इस स्टेप के बाद आगे दो तरीकों से आगे बढ़ सकते, उसमें से पहला तरीका देखिएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस यहाँ पे लिख सकते 1 इंटू tan x। ऐसा लिखने से क्या हुआ, ये एक फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स ये है x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y। x की जगह पे 1 और y की जगह पे tan x, तो tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y इक्वल टू होता tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स x माने 1 माइनस tan इनवर्स y माने tan x। तो कौन सा फॉर्मूला यूज किया, इधर पे जो फॉर्मूला यूज हुआ वो है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इस फॉर्मूले के यूज से ये स्टेप आई। अब y इक्वल टू tan इनवर्स 1, tan में 1 वैल्यू होती है पाई बाई 4 की, तो इसको अपन लिखें tan इनवर्स और tan पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स tan x। अब y इक्वल टू यहाँ पे tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, सो पाई बाई 4 माइनस यहाँ पर tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो x, और ये आंसर है। यहाँ से आगे दो तरीके से आगे जा सकते, उसमें से पहला मेथड तो ये है और सेकंड मेथड ये है इससे आगे जाने का, y इक्वल टू tan इनवर्स इस 1 को अपन लिखें tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 इक्वल टू होता है 1 माइनस ये tan x अपॉन ये 1 प्लस, और इधर पे अगर इंटू 1 लिख लें तो 1 की जगह फिर से tan पाई बाई 4 और इंटू ये tan x। आप देखिए तो ये ब्रैकेट में एक फॉर्मूला है, वो है tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। x की जगह पे है पाई बाई 4 और y की जगह पे है x, तो tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y इक्वल टू होता tan x माइनस y। सो इक्वल टू y इक्वल टू tan इनवर्स, और ये हो जाएगा tan x माइनस y मतलब पाई बाई 4 माइनस x, और इस tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस x। ये आंसर है। यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज हुआ वो था tan a माइनस b इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस
टेन ए टेन बी। इस फॉर्मूले के यूज से अपन की इस स्टेप से ये स्टेप आई थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उसके सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक मेथड ये है, दूसरा यहाँ से ये है। 9th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में फिर देखिएगा x के साथ ना तो त्रिकोणमिति है और ना ही प्रतिलोम त्रिकोणमिति है, x स्वतंत्र रूप से लिखा। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड है। x की जगह पे साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक इनमें से कोई एक सब्स्टिट्यूट किया जाना। लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखिएगा कि x के साथ साथ यहाँ पर ये भी a भी लिखा। इसका मतलब इसमें x इक्वल टू ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा, ए टेन थीटा, ए कॉसिक थीटा, ए सेक थीटा, ए कॉट थीटा, इनमें से कोई एक रखा जाएगा और वो रखा जाएगा जिससे यहाँ पे हल करने पर, चूंकि आगे टेन इनवर्स है तो आगे 10 में आए। तो 10 इनवर्स है तो ये सॉल्व करने पर 10 में आना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पे इसी को रख के देखें और इसके रखने से ये सॉल्व हो जाएगा। x इक्वल टू ए साइन थीटा। जब x इक्वल टू ए साइन थीटा होगा तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा, पहले x अपॉन ए फिर साइन इनवर्स, मतलब साइन इनवर्स x अपॉन ए रखने पर, रखना ये है। सो y इक्वल टू टेन इनवर्स x की जगह पे ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन, इसमें रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो रूट से बाहर आ जाएगा ए, तब रूट में बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का रूट तो कॉस थीटा, फिर ए से ए कैंसिल हो गया। तो टेन इनवर्स, अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया तो थीटा, और अब थीटा की वैल्यू ये है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10th। और माना कि y इक्वल टू टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। ये अब फिर से यहाँ पे देखिएगा, इतने में x के साथ कोई त्रिकोणमिति नहीं है, ना ही प्रतिलोम त्रिकोणमिति है। इसका मतलब इसमें सब्स्टिट्यूट किया जाना। साथ में यहाँ पर x के साथ साथ इधर पे a भी दिखाई दे रहा। इसका मतलब इसमें x इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा या ए टेन थीटा इत्यादि तरीके से कुछ रखा जाएगा। तो इधर पे रखें x इक्वल टू ए टेन थीटा, इसका मतलब थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x अपॉन ए रखने पर। सो y इक्वल टू टेन इनवर्स 3a स्क्वायर x की जगह पे ए टेन थीटा माइनस x की जगह पे ए टेन थीटा क्यूब है तो ये हो जाएगा ए क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब माइनस 3a और x स्क्वायर और x की जगह पे ए टेन थीटा तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। सो y इक्वल टू टेन इनवर्स, ये हुआ 3a क्यूब टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन
ए क्यूब माइनस 3a³ tan स्क्वायर थीटा। ऊपर नीचे से ए क्यूब कॉमन, सो tan इनवर्स ए क्यूब कॉमन लिया, सो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन नीचे से भी ए क्यूब कॉमन, तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, इक्वल टू tan इनवर्स। अब ये जो बचा इसको पढ़िएगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है किसका है, tan 3 थीटा का। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, सो 3 थीटा और इक्वल टू 3 और थीटा की जगह पे लिखिएगा tan इनवर्स x अपॉन ए। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन है tan इनवर्स 2 cos और 2 sin इनवर्स 1/2। अपन को कहा गया कि इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करना। मान ज्ञात करना, सो इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos और 2 sin इनवर्स। फिर से चूंकि sin इनवर्स 1/2 है और sin में 1/2 वैल्यू होती है 30 डिग्री की, मतलब π/6 की, तो 1/2 के लिए लिखा जाएगा sin π/6 इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos। यहाँ sin इनवर्स से sin कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 और ये π/6, तो इधर पे बचेगा 2 × π/6 और 2 से ये π/6 3 बार कट गया, इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos π/3 इक्वल टू tan इनवर्स 2 और cos π/3 मतलब cos 60 का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू tan इनवर्स 1 और इक्वल टू tan इनवर्स, और 10 में 1 वैल्यू होती है π/4 की, सो 1 की जगह 10 π/4, tan इनवर्स से 10 कैंसिल, सो π/4 ये मान है इस क्वेश्चन का। 11th के बाद 12th क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा है, उसमें एक आइडेंटिटी लगनी, वो है cot और tan इनवर्स से प्लस cot इनवर्स की। हम एक फॉर्मूला पढ़ चुके, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2, ये पढ़ चुके। तो फिर tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a भी होगा π/2, तो अगली स्टेप हो जाएगी cot π/2 और ये है cot 90 और cot 90 का मान होता है 0। थर्टीन्थ क्वेश्चन, इसमें अपन को क्वेश्चन है tan 1/2 और sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। इनको ठीक से देखकर विचार कीजिए। इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। आपने पढ़ रखा
टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने ये भी पढ़ रखा टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनका यूज करें तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा टू टेन इनवर्स एक्स प्लस, अब ये कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे x की जगह y लिखा तो ये हो जाएगा टू टेन इनवर्स y। अब 2 यहाँ और 2 यहाँ तो 2 कॉमन आ जाएगा, सो टेन इनवर्स 1 अपॉन 2, 2 कॉमन तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। 2 से 2 कैंसिल हो गया इक्वल टू टेन इनवर्स, इसके लिए फॉर्मूला होता टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू होता टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और इधर पे चेक करें, मिस्टेक हो गई, ये इनवर्स नहीं है, इधर पे भी इनवर्स नहीं है, इधर पे भी इनवर्स नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में इनवर्स नहीं था आगे। तो ये 10 से ये 10 इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा और तब ये आंसर होगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पे अपन को मालूम ये फॉर्मूला होता था 10 इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसका उपयोग किया गया इस जगह पे। अब क्वेश्चन नंबर 14th है, अपन को दिया है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अपन को x की वैल्यू ज्ञात करना है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू ज्ञात की जानी। सबसे पहले तो इस साइन को इस तरफ ले चलेंगे तो ये साइन इस तरफ जाके साइन इनवर्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप होगी साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू ये साइन इनवर्स 1 की जगह पे साइन π/2, क्योंकि साइन में वैल्यू होती है π/2 की, और इसको इस तरफ ले चले तो माइनस कॉस इनवर्स x। सो साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, सो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। अब साइन इनवर्स 1/5, अपन ने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी, वो ये थी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो अगर इसको इस तरफ ले चलें तो साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो इस π/2 माइनस कॉस इनवर्स x की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x, सो इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब इस साइन को इस तरफ लाइए, सो 1/5 ये इस तरफ आके साइन हो जाएगा, सो साइन ऑफ साइन इनवर्स x, और साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो 1/5 इक्वल टू x, या x इक्वल टू 1/5। ये x की वैल्यू है जो हमसे ज्ञात करने के लिए कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 15, फिर एक इक्वेशन है टेन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1
अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू पाई बाई 4। और फिर से x की वैल्यू ज्ञात की जानी। तो इधर पे देखिएगा लेफ्ट साइड में फॉर्मूला यूज होगा, ये टेन इनवर्स और ये पूरा मानिए x, तो ये है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स और ये पूरा मानिए y, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। और टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो उस फॉर्मूले का उपयोग करने से टेन इनवर्स x मीन्स इतना x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस y मीन्स इतना x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, सो x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और इक्वल टू पाई बाई 4। इस टेन इनवर्स को इस साइड ले चलेंगे तो फिर ये इधर का एलसीएम हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो ऊपर आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस इधर पे आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इधर नीचे एलसीएम x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो ऊपर हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू ये टेन इनवर्स इस तरफ आया सो हो गया 10 और ये पाई बाई 4। अब ये एलसीएम से तो ये एलसीएम कैंसिल आउट हो गया, इधर पे मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इधर पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन इसको मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 और इसको मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, आगे माइनस है इसलिए माइनस से गुणा हो जाएगा तो ये इक्वल टू और 10 पाई बाई 4 होता है 1। इधर देखिए तो x से x कैंसिल हो गया, इधर नीचे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर के 2x स्क्वायर माइनस 2 4 और अपॉन ये माइनस 4 प्लस 1 तो माइनस 3 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3 और पक्षांतर कीजिए तो 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4, सो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2, सो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2। ये x की वैल्यू है, ये आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 16 ये है साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपॉन 3। इसमें मान ज्ञात किया जाना, इसकी वैल्यू अपन को ज्ञात करनी। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि साइन इनवर्स से ये साइन कैंसिल होगा, लेकिन कैंसिल कब होगा जब यहाँ पर आने वाली वैल्यू, चूँकि ये साइन इनवर्स वाला फंक्शन है तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होगी तब। अगर इस स्थिति में साइन इनवर्स से साइन इनवर्स काट देंगे तो ये आएगा 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 जो कि 120 अंश हुआ, और वो 120 अंश तो पाई बाई 2 माने 90 अंश से बड़ा है। इसका मतलब अभी ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो पहले इसको अपन को एंगल को छोटा करना। अगली स्टेप में
साइन इनवर्स साइन, इसको लिखिएगा पाई माइनस पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है इसको अगर सॉल्व करें पाई माइनस पाई बाई 3 को तो वो 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। अब आगे की स्टेप के लिए साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो अगली स्टेप हो जाएगी साइन और थीटा मीन्स पाई बाई 3, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये अब साइन साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आंसर आ गया पाई बाई 3। ये क्यों कैंसिल आउट हो गया? क्योंकि पाई बाई 3 वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच की है, तो ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, ये है टेन इनवर्स और टेन 3 पाई बाई 4। तो चूंकि ये टेन इनवर्स का क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच होती है, के बीच, जबकि ये 3 पाई बाई 4 है, तो ये हुआ 135 अंश। ये तो बड़ा है, इसको भी अपन को छोटा करना, तो इसको छोटे करने के लिए लिख सकते टेन इनवर्स और टेन पाई माइनस पाई बाई 4। यदि पाई माइनस पाई बाई 4 को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो वो इसके बराबर हो जाएगा 3 पाई बाई 4 के, और इक्वल टू टेन इनवर्स। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा टेन पाई माने 180 माइनस थीटा, तो टेन 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, तो फिर इधर पे माइनस 10 और थीटा माने पाई बाई 4 इक्वल टू टेन इनवर्स, और ये है माइनस 10 थीटा, तो ये माइनस इधर पे पहुंच जाएगा, सो 10 माइनस पाई बाई 4। अब 10 इनवर्स से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि आने वाली वैल्यू इस बीच में है, तो ये आंसर है 17th। क्वेश्चन नंबर 18th, टेन ऑफ साइन इनवर्स 3/5 और प्लस कॉट इनवर्स 3/2। इसकी वैल्यू याद करने के लिए हम इसको भी टेन इनवर्स में चेंज करेंगे और इसको भी टेन इनवर्स में चेंज करेंगे, तो ये 10। अब हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, उसका यूज करेंगे। चूँकि ये साइन इनवर्स 3/5 लिखा, तो ये 3 है लंब माने परपेंडिकुलर, और 5 है हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। जब लंब 3 है और कर्ण 5 है, तो पैथागोरस प्रमेय से हम जानते कि आधार मतलब बेस 4 होगा। तो अब अपने पास तीनों भुजाएं हैं, इधर पे टेन इनवर्स लिखना, तो टेन इनवर्स के साथ लिखा जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो 3 है और बेस 4 आया, प्लस, और इधर पे ये तो बहुत सरल है, क्योंकि हमने पढ़ रखा कॉट इनवर्स x इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x। तो कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करना, तो ये जो x है वो 1/x हो जाएगा। तो कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करेंगे, तो ये 3/2 पलट करके हो जाएगा 2/3। और अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y।
तो अगली स्टेप 10 और ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू होता टेन इनवर्स एक्स मीन्स 3/4 प्लस वाई सो 2/3 अपॉन 1 माइनस एक्स सो 3/4 इंटू 2/3 इक्वल टू 10 ऑफ टेन इनवर्स, ऊपर का एलसीएम 12, तो फिर ये हो जाएगा 9 प्लस 8, इधर 4 इंटू 3 12 हुआ, तो नीचे का एलसीएम भी 12, तो 12 माइनस 6। अब ये एलसीएम से एलसीएम तो कैंसिल आउट हो गया, सो 10 और 10 इनवर्स और ये 17 और अपॉन 6, और 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो गया, तो 17 अपॉन 6। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 आप स्वयं से सॉल्व करें, और क्वेश्चन नंबर 20 है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो इक्वल टू साइन π/3। अब ये है साइन इनवर्स माइनस 1/2, और हमने पढ़ रखा साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसका मतलब ये माइनस आगे आ जाएगा, तो ये माइनस आगे आएगा तो इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स, और 1/2 मान होता है साइन 30 का, मतलब साइन π/6 का। यहाँ पे साइन से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो साइन π/3 और प्लस π/6 इक्वल टू साइन एलसीएम हुआ 6, तो ये 2π और प्लस पाई इक्वल टू साइन 3π/6। 3 से 6 2 बार कैंसिल हो गया, सो साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, तो 1 आंसर है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी, ये ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और अब लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 21, उसमें 10 इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, इसकी वैल्यू अपन से पूछी गई। तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ रखा। तो ये है 10 इनवर्स √3 माइनस, अब कॉट इनवर्स माइनस √3 है, इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 इक्वल टू, अब 10 इनवर्स और ये 10 √3 मान होता है 60 डिग्री का, मतलब π/3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स, अब कॉट में √3 वैल्यू होती है 30 डिग्री की, तो कॉट π/6 इक्वल टू, इधर 10 इनवर्स से 10 कट गया तो π/3 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल आउट हो गया तो π/6, एलसीएम हो जाएगा 6, तो ये 2π माइनस 6π और प्लस पाई इक्वल टू माइनस का 3π/6, 2 बार कैंसिल हो गया तो माइनस π/2, ये आंसर है। तो फिर इसका ऑप्शन बी, ये ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसके साथ एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है।
और अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।